इस मुलाकात के बाद क्या माने कि अब जरूरत नहीं पड़ेगी 243 पर तैयारी की बात बन गई है? कुछ तो इशारा करें कि कुछ कुछ तो हुआ है इस मीटिंग में। नहीं, जब सियासी मुलाकात होती है, दो सियासी बड़े नेता मिलते हैं, जी, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बात हुई होगी। जी, और जो बातें हुई होगी, कुछ वो बातें तो हमको भी पता नहीं है। जी। पता भी रहता तो हम आपके साथ शेयर नहीं करते। अच्छा, ये पशुपति पारस को दिल्ली से बुलावा कब आया? आज सुबह आया, कल आया, परसों आया? और पशुपति पारस दिल्ली गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं के साथ मीटिंग है? नहीं, जी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हमारे साथ है। जी, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। बिहार में ड्राइविंग सीट पे भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए में और जदयू है। आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, पिछले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति का घटनाक्रम जिस तरीके से बदला है, उसको बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। अभी जिस राजनीतिक दल के दफ्तर में हम बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्टैंड, अपने तेवर, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्यार लुटाना शुरू कर दिया है इस राजनीतिक दल पर। हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में हैं। पशुपति पारस, पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और खेल खेल शब्द का इस्तेमाल हम क्यों कर रहे हैं? चिराग पासवान ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन 3 बार बढ़ाई, अलग अलग मुद्दों पर 3 बार बीजेपी की मुखालफत की, और उसके बाद चिराग की पार्टी के सांसद की तरफ से बयान आया, अरुण भारती की तरफ से, कि पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है। जैसे ही ये बयान आता है, उसके अगले कुछ ही घंटों के बाद इसी पार्टी दफ्तर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंच जाते हैं। दिलीप जायसवाल और पशुपति पारस के बीच बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात होती है। और अब बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि चिराग पासवान पर नकेल कसने के लिए चाचा पशुपति पारस को भाव देना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। एक तरफ जैसे ही चिराग पासवान की पार्टी ये दावा करती है पशुपति पारस एनडीए का हिस्सा नहीं है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पार्टी दफ्तर में आकर और पशुपति पारस से मिलते हैं। खबर यह भी है कि पशुपति पारस को दिल्ली तलब किया गया है भाजपा के शीर्ष नेताओं की तरफ से। संभव है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उनकी मीटिंग की, उनकी मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ जाए। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भूमिका बहुत लंबी हो गई श्रवण अग्रवाल जी, लेकिन पिछले कुछ घंटों में घटनाक्रम भी इसी तरीके का हुआ है। कहां तो कह रही थी चिराग पासवान की पार्टी, उनकी पार्टी के सांसद कह रहे थे आप एनडीए का हिस्सा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल यहां पहुंच गए। ये खेल बदल कैसे गया, बाजी पलट कैसे गई? नहीं, आदरणीय दिलीप जायसवाल जी आए थे। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। और मुलाकात के दौरान में जो भविष्य की रूपरेखा है, भविष्य की रणनीति है, और 2010 में जो एनडीए को जनादेश मिला था, 200 से ऊपर सीट एनडीए को मिला था, तो 2010 में जो जनादेश मिला था, 2025 में पुनः एनडीए को हुआ जनादेश मिले, 225 सीट हम लोग कम से कम बिहार में जीते। इसको लेकर और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर काफी देर तक जाहिर है बंद कमरे में पशुपति पारस और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बीच क्या बातचीत हुई वो तो आप नहीं बताएंगे, लेकिन क्या माने कि इस मुलाकात के बाद जो आप लोग कह रहे थे कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ सम्मानजनक समझौता नहीं हुआ तो हम 243 पर तैयारी कर रहे हैं, तो इस मुलाकात के बाद क्या माने कि अब जरूरत नहीं पड़ेगी 243 पर तैयारी की बात बन गई है? हम आज भी हमारी पार्टी 243 पे तैयारी में लगी हुई है। तैयारी में हमारे सारे कार्यकर्ता पूरे बिहार में, जिलों में, प्रखंड में, पंचायतों में जितने भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और दलित सेना के जितने कार्यकर्ता हैं, क्योंकि दलितों की एक निर्णायक संगठन, दलितों की एक निर्णायक शक्ति दलित सेना के रूप में पशुपति कुमार पारस जी के साथ है। तो सारे लोग बिहार विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। और बिहार विधानसभा के चुनाव में एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति एक पार्टी एक बड़ी निर्णायक ताकत बनकर उभरे बिहार विधानसभा के चुनाव में। यही लक्ष्य, यही उद्देश्य के साथ। चलिए इसी सवाल को मैं दूसरे तरीके से पूछता हूं।
विधानसभा चुनाव को लेकर पॉजिटिव बात हुई है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के साथ। नहीं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जायसवाल जी ही मतलब ये इस बात को लेकर वह सक्षम नहीं है। यह तो केंद्रीय नेतृत्व को भी फैसला लेना है। भारतीय जनता पार्टी में एक अपना सिस्टम होता है। भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है। केंद्रीय चुनाव समिति है, केंद्रीय नेतृत्व है, बिहार का नेतृत्व है, तो तय तो केंद्रीय नेतृत्व करते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग को पूरा विश्वास है। दिलीप जायसवाल जी आए और दिलीप जायसवाल जी मिले, और दिलीप जायसवाल जी से पारस जी का बहुत पुराना रिश्ता है। दोनों एक ही जिला से आते हैं। दिलीप जायसवाल जी का भी घर खगड़िया जिला में है और पारस जी का भी घर खगड़िया जिला में है। दिलीप जायसवाल जी ने आज भी कहा कि पशुपति कुमार पारस जी का मेरे पिताजी से बहुत पुराना संबंध था, अच्छा रिश्ता। ये जो मुलाकात हुई है अचानक, पार्टी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी के दफ्तर में, बीजेपी का कोई प्रदेश अध्यक्ष चाहे सम्राट जो चौधरी भी रहे, दिलीप जायसवाल हो, लोकसभा चुनाव के बाद तो ये पहली बार आए हैं ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी के दफ्तर में। तो ये ऐसे ही नहीं कहा जा सकता ना कि बहुत साधारण मुलाकात थी, ऐसे ही आए चले गए। कुछ तो अंदर बात थी। आप पूरी बात न बताएं, लेकिन कुछ तो इशारा करें कि कुछ तो हुआ है इस मीटिंग में। नहीं, जब सियासी मुलाकात होती है, दो सियासी बड़े नेता मिलते हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बात हुई होगी। और जो बातें हुई होगी, कुछ वो बातें तो हमको भी पता नहीं है, और पता भी रहता तो हम आपके साथ शेयर नहीं करते। अच्छा, ये बता दीजिए, ये सारी चीजें शेयर मत कीजिए, लेकिन कम से कम ये बता दीजिए, पशुपति पारस को दिल्ली से बुलावा कब आया? आज सुबह आया, कल आया, परसों आया? और पशुपति पारस दिल्ली गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के किन नेताओं के साथ मीटिंग है? नहीं, कोई पहले से उनका कार्यक्रम तय था। दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं दल के, दिल्ली रहते हैं, दिल्ली पटना दोनों जगह रहते हैं। तो दिल्ली अपने पूर्व के निर्धारित कार्यक्रम के तहत वो दिल्ली गए हैं। कोई बुलावा उलावा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की ओर से नहीं आया है। बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है, नहीं होनी है? नहीं, जब एनडीए में है तो मुलाकात तो होती ही रहती है। मुलाकात की तस्वीर आने वाली नहीं, एनडीए में पहले भी कई मुलाकातों की तस्वीर आप लोगों ने देखा है। लगातार मुलाकात, जब एनडीए में है, एक एनडीए एक छतरी है, एक अम्ब्रेला है। पहले क्या हुआ सरवन अग्रवाल साहब, बात वो नहीं है। इधर पिछले कुछ घंटों में जो हुआ है उसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में बहुत जोरों पर है। एक शब्द बार बार निकलकर सामने आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान पर नकेल कसने की तैयारी में है। पशुपति पारस के सहारे, पशुपति पारस को भाव देकर बीजेपी चिराग पासवान को यह मैसेज देना चाहती है, हमारे पास विकल्प है, रिप्लेसमेंट है। और इसीलिए बीजेपी ने एक नया खेल शुरू किया है। दिल्ली में भी पशुपति पारस बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ दिख सकते हैं, ऐसी जानकारी, ऐसे कयास हैं। नहीं, अब आदरणीय दिलीप जायसवाल जी आए थे। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हमारे साथ है। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन आदरणीय जीतन राम मांझी जी के साथ है, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ है। बिहार में ड्राइविंग सीट पे भारतीय जनता पार्टी है, एनडीए में और जदयू है।